सर्वप्रथम चित्त को समाहित करने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारा डिफॉल्ट आलंबन है, यदि बैठे हुए साधना नहीं हो पाती, चलते हुए ज़्यादा सहज रहता है तो वॉकिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे भी चित्त समाहित हो सकता है। तो जिसको जो सुलभ हो। चारों में से 3 पोस्चर तो सचमुच में सभी अडॉप्ट कर सकते हैं। बैठे हुए, खड़े हुए, चलते हुए। लेटे हुए करने में ज़्यादा सजगता की आवश्यकता रहती है। जिस किसी पोस्चर में हम चित्त को समाहित कर पाए किसी भी आलम्बन के आधार पर, तो अगले 15 मिनट हम समाधि का अभ्यास करेंगे ताकि चित्त समाहित हो जाए। और जो बातें अभी सोनल जी ने चैंट करके सुनाई, वही हमारा की रिफ्लेक्शंस है। समाहित चित्त से फिर उन पे विवेचन करेंगे।
We can begin our reflective contemplation. Rupang anicchang, rupang dukkhang, maranam api dukkhang. कल जो हमने विवेचन किया उसको संक्षेप में दोहरा सकते हैं. जीवन अस्थिर है और पृथ्वी अटल है. आज तक कोई नहीं बचा, भगवान बुद्ध भी नहीं. मृत्यु अवश्यम भावी है. मृत्यु केवल शरीर की मृत्यु है. मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कुछ अनिश्चित. और मृत्यु के क्षण कैसे चित्त की चेतना होगी, वही हमारा भविष्य निर्धारित करेगा. कोई और हमारी सहायता नहीं कर पाएगा. कोई भी हमारा प्रियजन, हमारे आचार्य, उपाध्याय, जितने भी सक्षम हो, कोई हमारा उद्धार नहीं कर पाएगा. कोई हमारे को सद्गति नहीं दे पाएगा. क्या करें? उत्तम मृत्यु के लिए तैयारी करें. क्योंकि मृत्यु अनिश्चित है, कभी भी आ सकती है. तो समय समय पर ये मीमांसा करते रहें, ये इंट्रोस्पेक्शन हम करते रहें. क्या कोई पापकारी या कुशल चेतनाएं हमारे चित्त में अभी भी पड़ी हुई हैं? और अगर विवेचन पे मालूम पड़ता है, इंट्रोस्पेक्शन पे मालूम पड़ता है कि हाँ, ये गहन संस्कार तो अभी पड़ा ही हुआ है, खासतौर पे अकुशल संस्कार, तो बिना देर किए उसको दूर करने का प्रयास करें. यदि किसी के प्रति कोई रोष है, नाराजगी है, या अपने प्रति कोई क्षोभ है, तुरंत क्षमा करें. हमसे कोई भूल हुई है तो अपने कल्याण मित्र से सामने उसको प्रकट करें.
ये सब चीज़ें कल हमने पॉइंटर्स के रूप में देखे थे। और निवेदन किया था कि हम इस पे शांति से इनको mull them inside and see what does it do to us. ये हमको मदद करेगा जानने में कि क्या चित्त में कोई अकुशल चेतना घर करे बैठी है, तो फिर उस पर काम करेंगे। लेकिन जब मृत्यु का क्षण आता है तो नाना प्रकार की परिस्थितियां खड़ी होती हैं। तीन तरह की आशंकाएं, एंजाइटीज दे एनगल्फ अस। जो मेरे पीछे रह जाएंगे उनका क्या होगा, मृत्यु के समय जो कष्ट होगा क्या मैं उसको झेल पाऊंगा, और टोटली अननोन मृत्यु के बाद क्या होगा, कहाँ जाऊंगा। तो प्रश्न उठता है कि अच्छा साधक मृत्यु के समय कैसे मन को संयमित करे, क्या करे। या जो उसके पास अगर कोई प्रियजन है तो वो क्या करें, कैसे उसकी मदद करें। तो कुछ दृष्टांत जो हमारे सुत्त पिटक में मिले हैं उन पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, चाहूँगा। बहुत ही प्रेरणादायक दृष्टांत है। अंगुत्तर निकाय में एक सूत्र है, नकुल पितु सूत्र 6.16। उसका संदर्भ ऐसा है कि नकुल पिता बहुत बीमार है, ऐसा लगता है कि मरणासन है। दोनों ही बहुत एस्टैब्लिश्ड साधक हैं, साधिकाएं हैं। तो जब नकुल माता देखती है कि पति जो है वो मरणासन है और लेकिन बहुत समत्व भाव नहीं है मन में, वो क्या कहती है उनसे, अच्छी साधिका क्या कहेगी अपने पति से, गृहपति सापेक्ष खस्य काल क्रिया गर्हिता। गर्हिता अर्थात हिंदी में कहते हैं गर्हित, निंदित है। भगवान ने ऐसी मृत्यु को निंदा की है कि मृत्यु के समय चित्त जो है उसमें भी लॉन्गिंग हो, अपेक्षा हो, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। And then she asks one after other series of questions. किस कारण से आपके मन में चिंता है? कहीं ये भाव तो नहीं कि मैं अपना ख्याल नहीं रख पाऊंगी आपके जाने के बाद और अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाऊंगी? तो ऐसी चिंता न करें, मैं सक्षम हूँ ऐसा करने में, आप जानते हैं। आप कहीं ऐसा तो नहीं सोचोगे कि मैं आपके जाने के बाद
भगवान के दर्शन करने के नहीं जाया करूंगी, भिक्षु संघ की सेवा नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मन में अटूट श्रद्धा है। आपके मन में ये भाव तो नहीं कि मेरे शील पूरी तरह पुष्ट नहीं है और इसलिए चित्त समाहित नहीं होता, मैं शांति का अनुभव नहीं करती। तो ऐसा ये भी आप चिंता न करें। मैं धर्म में प्रतिष्ठित हूँ, मेरी श्रद्धा अटूट है और मुझे धर्म के बारे में कोई डाउट नहीं है। और मैं शिक्षा के बारे में इंडिपेंडेंट हूँ, आई नो इट थॉरली। तो किसी बात की आप चिंता न करें। तो जैसे जैसे नकुल माता कहती हैं, नकुल पिता के मुख से आशंका भय कम होने लगता है। एंड सुत्ता एंड्स बाय सेइंग नकुल पिता ठीक हो गए, उनकी बीमारी समाप्त हो गई। और फिर वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान उनकी पत्नी की प्रशंसा करते हैं कि शी इज रियली एस्टैब्लिश्ड इन धम्म। यहाँ तो प्री एंडिंग हुई, बाकी में ऐसी नहीं है। इस तरह से प्रिय नहीं है, अलग तरह से प्रिय है। तो एक और संयुक्त निकाय में एक सूत्र है, दीघाऊ उपासक सूत्र। ये भी एक गृहस्थ का, दीघाऊ नाम के गृहस्थ हैं, काफी धम्म में एस्टैब्लिश्ड। उनकी मृत्यु होने लगती है, बीमार होते हैं, उनको लगता है कि मृत्यु होने लगती है, तो अपने पिता जिनका नाम ज्योति को है उनको कहते हैं कि आप भगवान के पास जाके उनसे कहिए कि वो उनको प्रणाम करके मेरी ओर से कहें कि कृपया आके आशीर्वाद दें, क्योंकि मैं प्राण त्यागने वाला हूँ। तो भगवान बुद्ध आते हैं उनके पास। और उनसे पूछते हैं, तुम थोड़े चिंतित से क्यों लगते हो? क्या तुम्हारा त्रियतन में श्रद्धा नहीं है? क्या तुम्हारी शील में कुछ कमी रह गई है और समाधि का अभ्यास नहीं कर पाते हो? तो दीर्घायु कहता है, ऐसा नहीं है बनते। मेरी श्रद्धा अटूट है, शील विशुद्ध है, समाधि पुष्ट है। फिर कहते हैं, फिर ये चारों जो फैक्टर्स हैं श्रोतापत्ति के फैक्टर्स। फिर भगवान कहते हैं, यदि तुम दीर्घायु सब संखारेसी अनिच्चा अनुपस्सी विहार रही, अनिच्चे दुखासन्नी दुखे अनत्त सन्नी महान सन्नी विराग सन्नी निरोध सन्नी थी। तो क्या तुम दीर्घायु सारे संस्कारों को अनित्य हो ऐसा जान के विहार करते हो? अनित्यता में दुख जात समझते हो? दुख से अनात्म बोध पुष्ट है। महान संन्यास समझते हो, विराग संन्यास समझते हो, निरोध संन्यास समझते हो। सुनती गाऊ कहता बनते सारी सी चीजें पुष्ट हैं, पर फिर भी मुझे बस यही लगता है कि मैं जब चला जाऊंगा तो मेरे पिता कहीं परेशान ना हो। उनके पिता फिर कहते हैं, मातम तात दी गाऊ एवं मनसी आकाशी, तात दी गाऊ यदेव ते भगवा तदेव तम साधुकम मन से करो। तो उनके पिता कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, जो भगवान कह रहे हैं उसी में अपना मन लगा के रहो।
So this is the advice which a father is giving to his dying son. How difficult it must be, you can imagine. And the sutta says that afterwards the Buddha left and the Gau passed away. And then the bhikkhus come and ask him, Bhante, your disciple Digayu was very wise, so what is his realm in which he has gone? As usual, this question comes. And Bhante, Buddha says that he was really very wise and understood things properly. And he has entered the pure abodes. At the time of death, he had mastered the 5 lower fetters, had removed them completely, and therefore he is an anagami and born in the higher realms, from where जहाँ से वो वापस नहीं आएंगे और वहीं साधना करते हुए मुक्त हो जाएंगे. देख सकते हैं कि किस तरह से एक पके हुए साधक को भी रेजिडुअल अटैचमेंट रह जाती है, एंड हाउ the father is able to help him. The Buddha, of course, is available there and help him to give it up. Another very famous sutta is the Anathapindika Sutta, where Anathapindika is extremely ill and he sends his अपने एक दूत को भेजते हैं कि आप भगवान के पास जाइए, फिर सारिपुत्र के पास जाइए, and request them to and inform them that I am dying and if they could come. So Sariputta and Ananda come. They, as usual, ask him, how are you, कैसे हो, ठीक हो रहे हो, कि दर्द बढ़ रहा है. और अनाथपिंड कहते हैं कि बहुत अत्यंत पीड़ा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेरा सिर फाड़ रहा हो, पेट में चाकू मार रहा हो. And those various similes are given to illustrate कि अत्यंत कष्ट है, बहुत घोर असहनीय कष्ट. So now what does Sariputta tell him? तस्मात् गहपति एवं सिक्कितम्बम न चक्षुं उपादिश्यामि न च मे चक्षु निश्चितं विज्ञानं भविष्यति. I shall not grasp the eye and my consciousness will not depend upon the eye. इसी तरह हर इंद्रिय के बारे में और हर इंद्रिय के विषय के बारे में यही सेंटेंस कहते हैं कि मैं किसी भी विज्ञान के प्रति अटैचमेंट नहीं रखूंगा, फिर धातुओं के प्रति, फिर 5 खंडों के प्रति, फिर अरूप आलंबनों के प्रति, जो भी मैं चाहे सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, किसी के प्रति कोई
अटैचमेंट नहीं रखूंगा, कोई उपादान नहीं रखूंगा. And then as the sutta goes, it says, अनाथ पिंडक starts crying. महाराज समझते हैं कि शायद उसको बहुत पेन हो रहा है, तो he says, no, it's not because of that. It's because कि आप लोगों की मैंने इतने वर्षों तक भगवान के साथ रहा हूँ, मैंने इस तरह का कभी प्रवचन ही नहीं सुना. तो सारिपुत्र कहते हैं कि इस तरह के प्रवचन हम गृहस्थों को नहीं देते ज्यादातर, हमारा मन नहीं करता गृहस्थों को देने का, ये प्रवचन हम भिक्षुओं को ही देते हैं. And then Sariputta, the Anath Pindika makes a request, please, Ante, कई गृहस्थ ऐसे हैं जिनके मैं उसको जिनकी आंखों में धूल, दैट्स टिपिकल वर्ड, धूल कम है, तो कृपया आज के बाद आप ऐसे गृहस्थों को भी इस तरह के प्रवचन दीजिए. And then they, Ananda and Venerable Sariputta leave. Nath Pindika passes away. And then in the evening, he comes as a great young Deva. He comes to Jetvan and pays respects to the Buddha. So he's born as a Deva in some higher realms. So basically, एक समझदार गृहस्थ दूसरे समझदार गृहस्थ को जो मरणासन है, बहुत कष्ट में है, कैसे उसको हेल्प कर सकता है. इस नाम से भी एक सूत्र है 55.54, गिलान सूत्र नाम से. सामान्यतः गिलान सूत्र हम भुजंग वालों को कहते हैं, लेकिन एक गिलान सूत्र ऐसा भी है इसमें महानाम नाम का जो उपासक है, जो भगवान के कपिलवस्तु का ही था, वो आके उनसे कहता है, भगवान हम क्या करें, किस तरह से किसी अपने प्रियजन को मदद कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ. तो भगवान उसको कहते हैं 4 उसको आश्वासन देने चाहिए, जो चारों श्रोतापत्ति के फैक्टर्स भी माने जाते हैं, कि क्या आप में भगवान त्रिरत्न के प्रति अनुभव आधारित श्रद्धा है, अनुभव आधारित श्रद्धा है, क्या आपके शील विशुद्ध हैं. वहां पे क्या तो नहीं कहते, बट इफ यू नो दैट दैट इज ट्रू, यू टेल हिम कि हाँ मित्र, तुम्हारे त्रिरत्न में अटूट श्रद्धा है, तो चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे शील विशुद्ध है, समाधि का अभ्यास अच्छा है, तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि भविष्य अच्छा ही होगा. और फिर उनसे पूछना चाहिए, क्या आपको अपने माता पिता के बारे में चिंता है, या पुत्रों के लिए बच्ची पत्नी के बारे में चिंता है. तो यदि वो कहता है हाँ, तो उसको स्ट्रेट जवाब दो. जो भगवान ने जवाब दिया वो आपको शायद उतना अच्छा ना लगे, इट्स अ प्रीटी डायरेक्ट आंसर, आई जस्ट पैराफ्रेज इट, कि इस चिंता का कोई लाभ नहीं होने वाला है, तुम कितनी भी चिंता कर लो उससे नुकसान ही होगा. So that's the way he advises. He doesn't say that no, don't worry, I'll take care or he'll take care. सिर्फ चिंता का कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान ही होगा. सबसे पहले तुम्हारा नुकसान होगा. क्या कोई अभी इंद्रिय सुख की इच्छा रह गई है? क्या नहीं? तो क्या देवलोक के सुखों की, ब्रह्मलोक के सुखों की इच्छा रह गई है? तो एक के बाद हटा के एक एक उच्च देवलोकों के बारे में अगर वो उसकी साधना इतनी रही है, ताकि उसका मन
हर प्रकार के इंद्रिय सुख और मानसिक सुख की तरफ से हट जाए। और जब ऐसा हो कि हाँ वो छोड़ पाए, ऐसा कर पाए, तो उसको सक्काय निरोधं चित्तं उपसंहारी, तो उसका ध्यान आकर्षित करिए। पांच खंडों के प्रति जो चिपकाव है, त्याग कर दो इस समय। छूट ही नहीं है किसी घर का है, whether you like it or not, they are getting going out। तो इस समय उनके प्रति जो भी उपादान है, पंच उपादान खंडा, त्याग कर दो, गिव इट अप। भगवान बड़ा महत्वपूर्ण बात करते हैं कि अगर उस क्षण भी, मृत्यु से कुछ क्षण पहले भी, वो सचमुच में पांचों खंडों के प्रति उपादान को त्याग सकता है, तो उसकी मुक्ति, उस उपासक की विमुक्ति में और एक भिक्षु की विमुक्ति में, जिसके चित्त बिल्कुल विशुद्ध है, कोई फर्क नहीं। अर्थात वो अरहंत फल को प्राप्त करेगा। द वर्ड यूज्ड है, उसकी और अरहंत की विमुक्ति में कोई अंतर नहीं है। इट्स अ मैसेज ऑफ ग्रेट होप and great responsibility for the people who are attending to a person who is nearing death. So let's keep quiet for some time and reflect on what we have heard. शांति से 10 मिनट 15 मिनट शांति से बैठ के देखें क्या भगवान के शिक्षा है, क्या वो हमसे अपेक्षा रखते हैं शिक्षक, एक साधक के रूप में, एक उनके श्रावक के रूप में। क्या हम अपने को उस लायक बना पाएंगे? कोशिश करें। So let us silently reflect on these suttas.
थोड़ा ही समय बचा है, अगर किसी को प्रश्न हो, कोई आवश्यक प्रश्न हो जो हमने आज विवेचन किया उसके संदर्भ में, तो पूछ सकते हैं। था प्रश्न है या मुझे जो थॉट्स है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप गाइड कर सके। जी। मैंने काफी कंटेम्पलेट किया, मगर मुझे ऐसा कभी विचार नहीं आता है कि मैं मरूंगी तो क्या होगा, या कैसे मरूंगी, या क्या होगा। मुझे कंटेम्पलेशन के बाद यही ध्यान में आ रहा है कि मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं मरूंगी, कैसे भी मरूंगी वो मेरे हाथ में तो है ही नहीं, न तो मुझे पता है, तो मुझे इसके लिए विचार ही नहीं आ रहा है, और उसकी मुझे चिंता भी नहीं हो रही है। एक ही चीज मेरे ध्यान में आती है हमेशा एंड कंटेम्पलेशन के बाद भी, कि जो होना है वो तो होगा ही होगा। अभी ये समय जब मेरे पास है, मेरा शरीर जो है वो डिक्लाइन पे तो है, मगर जो भी शरीर है उसका मैं मैक्सिमम केयर करूं ताकि इट विल गो अ लॉन्ग वे अलोंग विथ मी। दो काम की थी, एक तो मेरा खुद का पर्सनल जो स्वार्थ है कि मैं धम्मा में आगे बढ़ूं, एंड I go as far as possible in this world, on this path. ये मेरा पर्सनल एक स्वार्थ है। दूसरा मेरा एक उद्देश्य है कि with this body and with this mind that I have, I make use of it as much as possible uh, in whatever I can do and the way in which I'm working. तो ये दो चीजें हैं, और मुझे इसमें मृत्यु तो कहीं दिखता ही नहीं है। जब आएगा तो जाएगा, पर तब तक तो मेरे पास जो समय है मैं ये दो कामों के लिए इस्तेमाल करूँ। दिस इज व्हाट कम्स टू माय माइंड इन माय रिफ्लेक्शंस आल्सो। आई थिंक दिस, मैंने पूछा अपने आप को, इज दिस इंटेलेक्चुअलाइजेशन, मगर मुझे नहीं महसूस हुआ कि इंटेलेक्चुअलाइजेशन है। So I just wanted to have your reflection on the kind of processes that are going on within me. जी, थैंक यू, थैंक यू। आप कुशल काम करती आ रही हैं, और स्वाभाविक है कि कुशल काम करने के प्रति भी एक स्नेह, एक आसक्ति हो जाती है। और आश्वस्त होता है, एक हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ जो भी होगा ठीक ही होगा। लेकिन हमारा कॉन्टेम्पलेशन कितना डीप है उस पर डिपेंड करेगा कि हम इस समय क्या करेंगे। क्या मैं उसी तरह के कर्म करते रहूं जो बहुत कुशल है, जिसमें मेरा आत्ता भाव जुड़ा हुआ है, तो अगला जन्म फिर होगा, फिर जन्म जन्मांतर तक ये चलता रहेगा। क्योंकि
कर्म कितने भी कुशल हों वो हमको मुक्ति नहीं दे सकते। अगर हम गहराई से कॉन्टेम्पलेट करते हैं, जन्म मृत्यु से चक्र से बाहर निकल की कोशिश करते हैं, उस तरफ विचार करते हैं, then our attitude goes through a change. जैसे अभी चैंटिंग हम कर रहे थे ना, अजेव किच्चम आत्तपंको जन्या मरणं सुवे नहीं नो संगरणे न तेना महासेने न मच्छुना। आज ही तप करें, कौन जाने कल मृत्यु हो जाए। मृत्यु की महान सेना से कोई सौदा नहीं हो सकता। तो तप करने के बाद, तप का मतलब चित्त को शुद्ध करें। शुद्ध करें का मतलब एक लेवल तो है अशुद्धियों से दूर करना, वो तो शायद आपके केस में अशुद्धियां बहुत कम हैं या नहीं है, लेकिन दूसरा है टू ट्रांसेंड द होलसम संखारास आल्सो बाय अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सेल्फ and the bondage created by the sense of self, which will be the next topic we'll be discussing. रूपंगनत्ता। उस डायरेक्शन में विचार करके देखिए कैसा लगता है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? Maybe this will open up another avenue. Thank you. I think और उस पे मैं भी सोची थी और शायद उस पे और बात करनी ही होगी। जी, हम भी यहाँ चर्चा करेंगे अब आगे। Good, so we'll stop here. कोई प्रश्न नहीं? अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं? जी जी। जो आपने आज बातें बताई है वो बहुत बिल्कुल ठीक लगती है मन को, और ऐसा ही करना चाहिए हम सबको। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि कोई हमारा सगा संबंधी डेथ बेड पर है और उसको कुछ एडवाइस देनी है, और वो त्रिरत्न में शामिल नहीं, मतलब उस पर उसको एक्सपोजर ही नहीं है त्रिरत्न का। तो जो आपने आज बातें बताई वो प्राइमरीली उस संदर्भ में थी कि वो लोग जब वर्णासन थे तो कुछ ना कुछ एस्टैब्लिश थे त्रिरत्न में। काफ़ी उनको बुद्धा के टाइम की बातें हैं तो इट्स वेरी डिफरेंट। तो आजकल के संदर्भ में जब कि हम कोई मरने लगता है या बहुत सीरियस सिचुएशन में होता है तो हमारा सारा ध्यान उसको उसकी चिकित्सा में लग जाता है, या उसको हॉस्पिटल में पहुंचाने में लग जाता है, या फिर उसको वहाँ पहुंच के भी चिंता रहती है कि क्या होगा। उसको अगर थोड़ा टाइम मिले और उसको कुछ समझाने की जरूरत पड़े तो इस संदर्भ में इस तरह के एडवाइस सूटेबल है। अगर if a person has some transcendental support, वो भक्ति का हो, किसी देवता का हो, किसी डेटी का हो, किसी ग्रंथ का हो, कोई ट्रांसेंडेंटल सपोर्ट, नॉन ह्यूमन सपोर्ट which is reliable, because human support is never reliable. Reliable in the sense that who cannot give you that shraddha, that devotion. तो जिसकी जिसमें डिवोशन है उसको उसी में एस्टैब्लिश करना चाहिए, उसी में मदद कर सकते हैं। So my mother was a meditator, but still she had great devotion to the Hindu deities. So we used to play bhajans for her and listen to her.
he had great devotion to Shiva, and उन दिनों सीरियल आ रहा था महादेव का, तो she used to see it right till her end and made me sit and see it. And I sat and felt very good doing so. So जिसका जिसमें श्रद्धा हो, ताकि वो इस संसार के जो बंधन है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ सके, that will help, greatly help, because mind gets quiet and peaceful. So we need not, I mean, obviously जो भक्त तीर्थों के प्रति जिसको भगवान के शिक्षा के बाद एक्सपोजर ही नहीं है, उससे तो ये बात कर ही नहीं सकते. उससे तो हम अपने आप को स्थापित करके then we can help another person, we can practice metta and karuna for him or her and establish him in whatever is the source of his spiritual support. जो भी है, कुछ भी हो. Thank you, sir. So over to you, Bhante ji, for comments or further proceedings.